नमस्कार दोस्तों, हमारे इस एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। हम यहाँ पर एक एनालिसिस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि हम आपको एक रॉ एनालिसिस दे सके, एक ओवरऑल एनालिसिस दे सके और आप उस एनालिसिस को डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर या डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ ज्वाइन करके अपना काम बना सके और आपको ईजी से मार्केट कैसे समझते हैं, क्या करते हैं, ये भी समझ में आ जाए। और दूसरा बात, अगर आप सीखना चाहते हो तो भी आप अच्छी तरह से कैसे एनालिसिस किया जाता है आप सीख सको। तो ये सबको मद्देनज़र रखते हुए आपके सामने हम ये प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेड में इंटरेस्ट है या इन्वेस्टमेंट निफ्टी या बड़े स्टॉक्स में करना चाहते हो, सबसे बड़े स्टॉक्स में, तब भी आपके लिए ये वीडियो काम में आएगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो ये आप देख सकते हो निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करने से पहले रिलायंस का चार्ट। क्यों रिलायंस और एचडीएफसी में हमेशा बोलना रहूँगा कि ये निफ्टी मूवर्स है। अब खुद ही देख लो कोई क्या कैसे मूवमेंट कर रहा है। मैंने ये बोला था कि पिछली ही वीडियो में कि अगर जो प्रोमिनेंट आईटी स्टॉक्स हैं वो अगर डाउन में जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनको अप आना पड़ेगा। बस एक छोटा सा कैंडल निफ्टी को बैलेंस कर सकता है, एक छोटा सा कैंडल निफ्टी को गिरा सकता है। यहाँ पे तो कोई बोलेगा बस इतना ही छोटा, और ये तो कितना कितना बड़ा है, पर यही निफ्टी का छोटा कैंडल बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सोचो ये बड़ा बड़ा कैंडल निफ्टी में क्या हालत करेंगे। इसीलिए ये सबको मैनेज करने के लिए इसको ऊपर उठाया जाता है तो इसको नीचे कोई लाता है। तो कोई लाता है तो क्यों लाता है, आप यहीं से ही ऑपरेटर का गेम समझ सकते हैं। मतलब कि मार्केट में ऑपरेटर है नहीं है तो भाई कर कौन रहा है, हु इज़ मेकिंग दिस कैंडल, नाइदर मी नॉर यू। मतलब हम लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि जो कि ये करे। अगर होता तो भी अब थोड़ा सा अगर लॉजिक लगा के आप समझोगे तो आपको ये देखने में आएगा कि भाई यहाँ से ही क्यों घुमा, कोई तो यहाँ पर बैठा हुआ है ना बाई करने के लिए। वो कोई तो कौन है और किस लॉजिक से यहाँ पर बैठा हुआ था या बैठा हुआ है। मतलब कोई तो अगर ये मार्केट में रेड कैंडल बना रहा है, ये आप समझो। और निफ्टी यहाँ से क्या कर सकता है हम बताएंगे कि जो एनालिसिस रखेंगे उससे पहले ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो ये चीज़ क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट तो अगर मार्केट में बायर्स हैं और मार्केट्स में सेलर्स हैं, इसीलिए बायर्स बाय कर रहे हैं और सेलर्स सेल कर रहे हैं। तो जब बायर्स छोटा छोटा बाय करते हैं और सेलर्स ज़्यादा ज़्यादा सेल करते हैं तो क्या होता है, मार्केट में ऐसा का रेड कैंडल बनता है। ओके, अगर बायर्स ज़्यादा हो सेलर से तो मार्केट में ग्रीन कैंडल बनता है कि आज के दिन में इतने लोग सेल कर रहे हैं पर बाय ज़्यादा लोग कर रहे हैं। मतलब कि इसका जो स्प्रेड है, हर एक भाव में कोई अगर बैठा है ज़्यादा ज़्यादा बाय करने का, सेल करने से मतलब कि कोई 5 कर रहा है तो फिर उससे भी कोई सेल जो करके बैठा है उससे कोई भी ज़्यादा बाय कर रहा है। वरना ये अगर 5 में सेल करेगा, कोई 4 करेगा बाय करेगा तो कितना ऊपर जाएगा। मतलब कि यहाँ पर आप बायर और सेलर का स्प्रेड देखना। ओके, जो आपको दिखता है जो मार्केट उसको बिड एंड आस्क प्राइस जो बोलते हैं, मार्केट में एक बिडिंग चलती है। यहाँ पर आप देखेगा आपको मिल जाएगा, वो सबके ब्रोकर में बिड एंड आस्क चलता रहता है। तो ये अगर बायर ज़्यादा होंगे और सेलर्स भी हैं तो तभी मार्केट, मतलब कोई अगर सेल कर रहा है फिर बाय कर रहा है, फिर सेल कर रहा है फिर बाय कर रहा है, फिर सेल कर रहा है। तो यहाँ पर कोई सेल कर रहा है उसको कोई खरीद रहा है ना, डिफरेंट भाव में ना। मान लो मार्केट को 100 से 110 तक जाना है तो भाई 110 में कैसे जाएगा, कैसे जाएगा। ये तो ज़रा सोच के देखो कि यार वो जाएगा तो जाएगा कैसे। अगर कोई यहाँ पर सेल करने के 101 में कोई अगर सेलर बैठा नहीं है तो 101 तक पहुँचेगा कैसे। 102 में कोई सेलर नहीं है तो 102 तक पहुँचेगा कैसे। ओके, तो ऐसा इसीलिए तब ये सब मिलते मिलते पहले ये 100 100 फिर 200, तो यहाँ पर छोटा करके कोई ना कोई यहाँ पर बैठा हुआ है मार्केट प्राइस में। ओके, तो तभी ये खींच के मार्केट को ऊपर, या ये सब एज ए समेसन ये खींच के मार्केट को नीचे से डॉट हर एक प्राइस मिलके एक प्राइस एक्शन का मूवमेंट बनाते हैं और मार्केट को ऊपर या नीचे लेके जाते हैं। अगर ये नहीं होता तो क्या होता, सिर्फ कोई बोलता कि कोई सेल नहीं कर रहा है सिर्फ बाय कर रहा है, तो ऐसा एक डैश फिर एक डैश फिर एक डैश ऐसा आपको देखने को मिलेगा। कोई भी एक बेनामी स्टॉक आप लेके देख लो तो आपको मिल जाएगा। कोई भी मुझे याद नहीं, हाँ एक है तापारिया करके, एक तापारिया टूल्स करके है। ओके, तापारिया टूल्स, हियर इट इज़। ओके, देखो क्या है, कोई कैंडल्स आपको दिख रहा है क्या यहाँ पर, क्यों नहीं दिख रहा है। बस देखो बायर्स हो रहे हैं तो जब बायर्स होंगे पर सेलर्स नहीं होंगे, ओके, तो ये ऐसे डैश होता हुआ जाएगा। कोई बोलेगा अरे रिलायंस में तो कैंडल बन रहे थे, यहाँ पर कैंडल कहाँ चले गए। ओके, तो ऐसे ही जब सेलिंग होता है तो फिर अपर सर्किट लोअर सर्किट जो छोटे छोटे स्टॉक्स में, दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ बायर्स हैं, सेलर्स कोई नहीं है, तो फिर भाव बढ़ता है। मतलब कि इस भाव में जो 8.35 में भाव में कोई बेचने को तैयार नहीं है। अगर कोई बेचने तो मार्केट प्राइस में यहाँ पर तैयार होता तो फिर सेलर आता, उससे अगर बायर आता तो कैंडल बनता, तो कैंडल नहीं बनता तो सिर्फ यहाँ पर से कोई सेलिंग करेगा तो एक ही कैंडल बनेगा, फिर यहाँ पर ऐसा डॉट पैटर्न रिवर्स में बनेगा। ओके, यहाँ पर किसी ने सीधा
ड्रॉप मारा होगा यहाँ पर सेलर नहीं होंगे, बायर नहीं होंगे, तो ऐसा करके ये सब विचित्र पैटर्न ये बना रहा है। विचित्र का मतलब कब डिविडेंड के कारण ये सब पैटर्न बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिविडेंड, देखो 8 रुपये का स्टॉक, डिविडेंड 20 रुपये का, तो इसका एक रीज़न है। तो मेरा ये टॉपिक नहीं था, पर मैं कैंडल्स क्यों बनते हैं, कैसा बनते हैं, मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर भी थोड़ा सा बातचीत कर लिया जाए, ओके, कि तो हमें आइडिया हो जाए कि ये चीज़ क्या चल रहा है, ओके। तो देखो यहाँ पर गेम चेंज हो गया, यहाँ पर सिस्टम ही चेंज हो गया। यहाँ पर कोई बायर्स है, बेटर्स है, बायर्स एंड सेलर्स है, वो दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, मतलब कि यहाँ पर जो स्प्रेड है डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में, बिड एंड आस्क प्राइस, इसका जो कैलकुलेशन स्प्रेड सीट जो स्प्रेड बायर्स एंड सेलर का जो बिड एंड आस्क का जो स्प्रेड बनता है, जो सीट बनता है, जो आपको मिलता है ब्रोकर के द्वारा, तो आप देखना वो चेंज होते हैं। यहाँ पर बायर्स चेंज हो रहे हैं, सेलर चेंज हो रहे हैं, तो मार्केट धीरे 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 करके ऊपर जा रहा है, फिर धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। तो अभी हम इसको समझते हैं कि यहाँ पर क्या गेम हुआ है। तो ये अगर यहाँ से रेड कैंडल बनना था, या उसके बाद फॉलो ऑफ रेड कैंडल नहीं बना, या फिर इनसाइड कैंडल नहीं बना, या फिर सीधा उसने नेगेट करके यहाँ पर ऊपर चला आया, तो ये दिखाता कहीं ना कहीं दिखाता है, जैसे दिखाया कि यार मैं तो यहाँ पर ऊपर जाऊँगा, ये ऊपर जाने की सिग्नल है एक, ओके। किसी ने यहाँ पर बाई किया, क्यों बाई कर रहा है भाई, गिरते स्टॉक को कोई इतना ब्रेक किया, सब किया भाई, तब कोई बाई कर रहा है, तो कोई तो सेंटीमेंट चेंज हुआ होगा, इसीलिए यहाँ पर बाइंग आया है। लॉजिकली सोचो, ये लॉजिक अगर तुम समझ जाओगे ना, ओके, तो इसीलिए उसके बाद ही जाके कोई काम करता है, कोई चीज़ बिहेव करता है, ओके। तो इसलिए पर यहाँ पर भी सेलिंग आया है। तो जब तक मार्केट इसके अंदर आके फिर बिहेव करता है, ऐसे कंसोलिडेट ऊपर जानता है, तभी हमें एक अच्छा खासा एक रिट्रेस सॉरी एक हमें अच्छा खासा एक मिलेगा बुल ट्रेंड देखने को, वरना हमें ठीक से नहीं दिखेगा। तो क्योंकि यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से कोई यहाँ पर ऐसे सेल करके उसे नीचे ले जा सकता है। बेस्ट प्राइस क्या होगा, जब तक मार्केट 26 के लेवल के पास आ जाए, 26 के पास, उसके बाद फिर 25 के पास, इसके जोन के पास मार्केट जाता है, टाइम स्पेंड करता, दिस इज़ आइडियल। ये देखो यहाँ से देखा मार्केट कैसा आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, तो ये कैंडल डिसाइड करेगा कि ये जोन पे आएगा या नहीं। अगर आता है तो फिर हमें एक अच्छा खासा मतलब यू टर्न देखने को मिल सकता है, ओके। वरना तो भाई ये इट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। सो उसके बाद हम चलते हैं हमारा HDFC। तो HDFC यहाँ पर बढ़ा हुआ है, रिलायंस भी बढ़ा हुआ है, और घटे कौन, तीनों के तीनों आपको रिलायंस मतलब जो IT के जो स्टॉक्स हैं, इन्फोसिस, LTIM और TCS, यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट दिखने को मिली। तो इनको संभालेगा कौन, ओके, क्योंकि रिजल्ट का टाइम चल रहा है, ओके। इसीलिए रिलायंस का रिजल्ट निकल गया, यहाँ इसका रिजल्ट निकलने में बाकी 18 अक्टूबर में है, ओके। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसको समझना है। ये भी आ गया रेजिस्टेंस के पास, ये अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो भी ऊपर जाएगा, ओके, वरना फिर ये नीचे गिर सकता है, क्योंकि ये हैवी वेटेड स्टॉक है। तो बहुत जल्दी ऊपर जाएंगे तो निफ्टी भी भाग जाएगा, जो कि सब इक्वेशन गड़बड़ हो जाएगा। मतलब देश का इकोनॉमी इतना भागेगा कि $1 ट्रिलियन इसका बढ़ जाएगा। एक ही कैंडल, 2 कैंडल निफ्टी का $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हिला सकता है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। अभी आते हैं, ये है हमारा निफ्टी का। अभी निफ्टी जिस जोन पे है ना, ये मार्केट एक सबसे बड़ा, इस थोड़ा सा इसको बंद करते हैं और देखते समझते हैं। मार्केट जहाँ पर भी ये है, एक बहुत ही बड़ा क्रूशियल जोन पे है। अगर मार्केट यहीं से गिरेगा तो मार्केट को गिरना चाहिए, और वरना यहीं से ये ऊपर रिवर्स कर जाएगा। सो इट इज़ ए एक्सट्रीमली की साइकोलॉजिकल लेवल, क्योंकि देखो मार्केट ऐसा अप ट्रेंड की ओर जा रहा है, अगर गिरना होता तो मार्केट गिर चुका होता। तो अगर ये जो 24,800 जब तक ये साइकोलॉजिकल जोन टूटता नहीं है ना, तो वी आर नॉट बियरिश एट ऑल, ओके। हमें यहाँ पर बियरिश व्यू बनाना ही नहीं है, क्योंकि मार्केट रुक रहा है। अगर गिरता होता तो यहाँ पर रुके, अगर ये तोड़ेगा तभी हम बियरिश व्यू करेंगे। अगर ठीक है, हम बियरिश व्यू बना भी लिए तो फिर क्या होगा भाई, 24,000 है ना, 800 पॉइंट के बाद फिर एक रेजिस्टेंस है। मार्केट सपोर्ट की तरह रेजिस्टेंस काम करेगा, रेजिस्टेंस करेगा तो सपोर्ट है जो भी है, ओके। तो यहाँ पर सपोर्ट काम कर लेगा, यहाँ पर जैसे सपोर्ट काम कर गया था, तो फिर इसके बाद भी सपोर्ट काम करेगा। तो यहाँ पर फिर आएगा, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट कर इसको तोड़ेगा तो फिर देखेंगे, ओके। पर इसका जो हाई है, आज का जो कल का जो कैंडल है ना, आज का जो कैंडल बना है वो कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका हाई और ये जो कैंडल का लो है, अगर ये तोड़ता है तो हमें नीचे देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन खुलेगा क्या करेगा, तो अभी हम इंट्राडे में देखते हैं। तो ये तो हमें इंट्राडे में क्या करना है वो हमको समझना होगा, ओके। ये हम आ गए 15 मिनट टाइम फ्रेम में, और हम इस सबको फिर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ, ओके। हाँ, ये अभी आके रेडी हो गया कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ओके। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक। तो भाई देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर उठने की चेष्टा की, मतलब बायर्स ने कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर ले जाने की चेष्टा की थी। सुबह भी मार्केट यहाँ पर बायर्स ने उनको ले जाने की चेष्टा की थी, पर आप देखो कितना ब्यूटीफुली ये रेजिस्टेंस उसने ब्रेक किया, सपोर्ट लिया। यहाँ पर सेलर्स लोग यहाँ पर सपोर्ट लेके इसको मार्केट को
नीचे लाए और यहाँ से जो मार्केट में बाइंग आया था इसको मद्देनजर रखते हुए देखो बायर्स ने कितना ब्यूटीफुल इसने ऊपर ले जाने की चेष्टा किया, पर उनका चेष्टा नाकामयाब हुआ इस कैंडल की बदौलत। तो इसीलिए हमें क्या इंडिकेट ये करता है कि यार बायर्स का तो थ्योरी था हमें ऊपर लेके जाने, पर ये तो फेल हो रहा है ना। तो अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुलता है 24,900 के नीचे और वो ऐसा रैली दिखाने को लगता है या ऐसा रैली दिखाने को लगता है, तो तभी जाके हम मार्केट में क्या करेंगे, अच्छा खासा सेलिंग पोजीशन दबा के बैठेंगे और मार्केट में इतना जो गैप है ना आराम से उसको हम एंजॉय करेंगे। और कल मार्केट का एक्सपायरी भी है, तो इसीलिए मैं निफ्टी के ऊपर थोड़ा सा बिहेव कर रहा हूँ। तो क्या हमारा मार्केट कहाँ खुलता है ये इंपॉर्टेंट है, पर अगर मार्केट का अगर इकोनॉमिक्स मतलब कि इक्वेशन अगर चेंज होता है कि मार्केट कल फ्लैट ओपन होकर इसको ब्रेक करता है, इसको भी ब्रेक करता है, ये ऊपर की साइड चलना शुरू करता है, तो ये प्राइस जब ब्रेक होगा, इसका हाई जब ब्रेक होगा, तभी हम अच्छा खासा बाइंग या स्कैल्पिंग पोजिशन बनाएंगे। अगर फ्लैट होता है, फ्लैट मतलब कि यहाँ पर मार्केट का 3 कंडीशन है। अगर फ्लैट मतलब कि यहाँ पर मार्केट खुलता है तो 3 कंडीशन करेंगे, या अगर मार्केट ऊपर जाने की ट्राई करेगा या तो मार्केट नीचे जाने की ट्राई करेगा। आपको वेट करके देखना है, कंफर्मेशन मिलने के बाद ऐसा कुछ कैंडल अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में बनता है इसको ब्रेक करता हो, तभी हम बाइंग का ऑर्डर लेंगे। अगर कोई बोलेगा अगर फेक ब्रेकआउट हो गया इस तरह, अगर हमारा एसएल हिट हो गया, तो दिस इज हाउ वी हैव टू वर्क, वी हैव टू टेक रिस्क, दिस इज व्हाई वी कॉल इट इज अ रिस्की मार्केट। हो सकता है ये मार्केट हमें पूछ के नहीं करें, हम जाएंगे ऊपर, आप अनुमति देंगे प्रभु तो हम जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसको जाना हो जाएगा, नहीं जाना हो नहीं जाएगा, हमें अपने कायदे से उसको देख के काम करना है। ओके, क्यों करना है? बिकॉज इट इज़ ओपन मार्केट, ये हमें पूछ के नहीं काम करता इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आके माल अपलोड कर सकता है, कोई भी आके बाई खरीद सकता है। तो आप जो बाई करते हो तो आप क्या सोचते हो कि यार किसी का तो यार मतलब होगा बाइंग पोजीशन में क्या करूँ, सेलिंग पोजीशन होगा उसका, तो फिर जो शॉर्ट सेलर का तो नुकसान हो जाएगा अगर मैं बाई कर लूँगा, ऐसा आप सोचते हैं। आप थोड़ी ना बाई, इसको आपको देखा लेवल देखा, मुझे इतना पैसा डालना है बस आप बाई कर लेते हो, या आपको दिखता है लेवल यहाँ पर सेल करना होता है, आप छोटा सा रिस्क लेके सेल कर लेते हो। सो दिस इज़ व्हाट यू डू। तो ऐसे ही आपके तरह बहुत सारे लोग ट्रेडर्स क्यूमुलेटिव बायर्स एंड सेलर बैठे हुए और एक डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करते हैं, तो जिसका और फिर स्टार्ट होता है बायर्स एंड सेलर्स, बुल्स एंड बियर्स का मारामारी, मतलब कि लड़ाई स्टार्ट होता है कि कौन जीतता है, टगवार स्टार्ट होता है, जो जीतता है जिसका पावर ज़्यादा रहता है वो उसी दिशा से मार्केट बढ़ता है। ओके, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर एसएल लगा के बैठिए कि अगर आपको दिखता है कि यार ऐसा कैंडल ये एक फैक्ट लोग को लाती तो ब्रेकआउट दिया, तो फिर तुम यहाँ आओ, आया क्या नहीं ना, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो बच्चा, यहाँ पर तो आओ फिर। ओके, तो ये यहाँ पर अगर खुलता है तो आप देखो कि मार्केट यहाँ आ रहा है, ऊपर जा रहा है, कहाँ पर खुल रहा है, ये लाइन के पास खुल रहा है, ये लाइन के जोन के पास खुल रहा है यहाँ, और यहाँ पर ऊपर साइड कौन है और नीचे साइड कौन है, इसको देखो और उसी हिसाब से ट्रेड करो। क्योंकि मार्केट क्या कर सकता है, ऐसा कर सकता है कि ये ऐसे ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसा कर सकता है। तो ये जो डिस्कोडेंस को आपको समझने के लिए ना आपको तैयार बैठना होगा। आपको मिल रहा है 20-30% प्रॉफिट बुक करो, एसएल को ट्रेल करो, और एसएल हिट होता है निकल जाओ मार्केट से, और दिस इज सफिशिएंट फॉर ए पर्सन। ओके, एसएल ट्रेल करते रहो। अगर क्या पता ये इसके बाद रेड कैंडल नहीं बना के ग्रीन कैंडल बना देता, या ये रेड कैंडल बना के यहाँ पर फिर अटक के फिर ग्रीन कैंडल बनाता, हमें तो ये पता नहीं है ना। अगर आपका काम हो रहा है कि यार आप 20-30% आपको मिल रहा है, तो भाई आपकी मर्जी, आप रुकोगे, आप जाओगे कि आपको 5% में निकलना है, कि आपको 30% में निकलना है, कि या 300% के लालच में आपको सब कुछ बर्बाद करना है। तो कहाँ देख के 300% का हम बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, हम सब दिन 300% के लिए काम करेंगे तब भी आपका घाटा होगा। ओके, तो इसीलिए आपको ये समझ के काम करना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर खुलता है तो नीचे जाता है तो हम इसको सेल करेंगे। तो यहाँ से ऊपर बाइंग का सिनेरियो कब होगा, अगर मार्केट कहाँ खुलता है और किसको ब्रेक करता है, इसको अगर ब्रेक करेगा तभी हम बाइंग का सोचेंगे। इसको अगर यहाँ पर खुल के अगर नीचे जाता है, यहाँ पर खुल के अगर नीचे आता है, तभी हम सेलिंग का करेंगे यहाँ तक का। ओके, तो तभी उसके बाद हम हमारा डिसाइड करके, और इसके नीचे गैप डाउन खुलता है 24,900 को ब्रेक करता है, धीरे धीरे नीचे जाता है। ऐसा नहीं कि बस कैंडल मार लिया तो फिर आप एंटर कर जाओ, उसके बाद ऐसा लेके देखोगे कि अगर छोटा सा क्वांटिटी, इसलिए आपको मैनेज करना है। आपको भरोसा नहीं है, कोई भी बिगिनर्स को भरोसा नहीं होता कभी भी। इसके लिए आपको भरोसा बढ़ाने के लिए आपको ट्रेड लेना ही होगा। कोई बोलेगा यार तो मेरा पैसा लॉस होगा, अगर ये आप सोच में बैठ के पैसा मेरा लॉस होगा, सोच का बैठ के आप ट्रेड नहीं करोगे तो आप कभी भी सीख नहीं पाओगे मार्केट में कैसे काम होता है, कहाँ काम होता है, हिट रेशियो, विन रेशियो, ये आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। ओके, स्टॉप लॉस कितना रखना है, टारगेट कितना रखना है, तो फिर आपको अगर ये घबराहट होता है ना, मुझे भी होता है, मुझे भी होता था। ओके, तो मुझे लड़ना है इसके साथ कि ये जो मेंटल साइकोलॉजी, मेंटल ब्लॉकेजेस जो है उसको निकालना है। उसके लिए हमें कैलकुलेटेड रिस्क, कैलकुलेटेड जगह पर लेना है। तो हमें देखना है कि कम से कम रिस्क हमें कहाँ पर होगा। अगर ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर दिख रहा है, तो अगर ये ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं करता, मैं कैसे डिसाइड करूँ। यहाँ पर भी तो रेड कैंडल बना, 2-3 कैंडल के बाद ऊपर गया, फिर रेड कैंडल बना, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया ना, पर इसका तो लो नहीं ब्रेक किया है ना। अगर तो इसीलिए इसके नीचे अगर गैप डाउन खुलेगा तो सबसे पहले अगर या उसके बाद सेकंड रेड कैंडल बनाते तो आप घुसो ना उसमें। तो ये लॉजिक लगा के हमें घुसना है, तो वरना इंटरडेटेड आपके लिए नहीं है। ओके, अब
और कुछ ट्रेड करो, स्विंग ट्रेड करो, कुछ भी करो, पर लॉजिक समझो। कहीं ना कहीं आप सपोर्ट के पास अगर बाई करोगे आपका रिस्क सबसे कम रहेगा। पर अगर रिस्क आपको लेना नहीं है, खोना नहीं है ना, तो भाई आप पोजीशन साइजिंग उल्टा पुल्टा रखेंगे। कोई 10 क्वांटिटी लेने की बजाय कोई अगर 100 क्वांटिटी लेगा ना, तो उसका तो हार्ट बीट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। क्योंकि हम सब यहाँ पर पैसा कमाने की मतलब फिरात में आए हैं। हमारा सोच है कि हमें पैसा कमाना है, पैसा गंवाना नहीं है। सो दैट्स व्हाई हमारा दिमाग खराब होता है एक ट्रेड के एसएल हिट हो जाने के बाद। तो ये सिंपल सा साइकोलॉजी है। अगर जब तक हम ये साइकोलॉजी के ऊपर काम नहीं करते, हम जितना भी टेक्निकली हम अपने आप को माहिर बन दे, हम मतलब भगवान भी बन जाए ना, मतलब कि ऐसा सोच लो भगवान भी बन जाए कि मतलब कि तुम्हें प्री हैंड सब पता चल जाएगा, तब भी कब गेम पलट जाएगा ना, बाजी पलट जाएगी, यू कैन नॉट इवन डिसाइड। ओके, सो इसीलिए आपको ये गेम समझना है। तो भाई आपको पैसा धीरे धीरे, तो इसीलिए आप अभी तो ये स्पेकुलेशन में चलेगा, और धीरे धीरे आप जब समझ जाओगे कि यार अच्छा ऐसा काम होता है, ऐसा काम होता है, ऐसा काम होता है, ऐसा होता है, ओके, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि काम यहाँ पर कैसे होता है। यहाँ पर इधर ये तो ग्रीन कैंडल बना है, तो फिर ऊपर गया भी ना। यहाँ पर ये कैंडल में जिन लोगों ने एंटर किया होता है और अपने आप को सेल्फ डाउट करते हैं, यार मार्केट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा करके, भाई यार तो वो ट्रेड कैसे करेगा? वो सिर्फ देखता रह जाएगा पर कभी ट्रेड नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये लॉजिक आप समझो। और छोटा छोटा कैपिटल, ऐसा नहीं कि आपके पास 1 लाख है, 10 लाख है, उसका एफडी कर दो बड़ा अच्छे खासे, जैसे रिलायंस हो गया, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, टीसीएस हो गया। ओके, इसे बड़े बड़े स्टॉक में छोटा छोटा पार्ट करके डिवाइड करके रख दो या एफडी में रख दो। आपको जो पैसा मिलेगा वहीं से सीखोगे। मान लो किसी के पास 10 लाख का कैपिटल है, मान लेते हैं 10 लाख किसी के पास है, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, तो उसका क्या होगा ये ज़रा सोचो। उसको पैसा कितना मिलेगा 1 साल में? 1 साल में उसको अगर छोटा मोटा बैंक है तो भाई 80 के उससे मिल जाएंगे 8% के हिसाब से। सोवरजिन बॉन्ड ये जो अगर कहीं पर भी आप लगाते हो तो आपका पैसा सेफ है। ओके, 80,000 आपको मिलने हैं ईयर एंड। ओके, ईयर एंड में तो आप क्या करो, 10,000 आपको सीखना है और 50,000 आप साइड में रखो, तो 10,000 एक लॉट भी अगर हो जाएगा, 10 लाख आपके पास है, पर आपको 10 लाख डिप्लॉय ही नहीं करना है, 1 लाख भी डिप्लॉय नहीं कर रहा है, आपको सिर्फ 10,000 डिप्लॉय करना है और वो 50,000 आपको साइड में रखना है। और यहाँ पर एसएल कितना लगाना होगा? 20% या 10% अकॉर्डिंगली। ओके, इसको देख के इसका लॉ कितना है ऑप्शन में अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप हिसाब से आप देखोगे, आप अगर 2-2 हज़ार भी लॉस करोगे तो कितना ट्रेड आपके जाएंगे? 25 ट्रेड के बाद आप जाके इतना, अगर इतना एनालिसिस आपने सीख लिया तो क्या आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा? आप रैंडमली यही किसी भी कैंडल पे यहाँ पर बाई कर लेते तो भाई आपका एसएल जाता। ओके, 1 या 2 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 ही ट्रेड करो, उससे ज़्यादा ही नहीं। 2 ट्रेड इज़ ओके, क्योंकि पहले यहाँ पर गलत हुआ तो आपको पता चल जाए तो आपने रिवर्स कर लिया, पैसा मिल गया, काम खत्म। अब फिर क्या करोगे? फिर पेपर ट्रेड करो। आपको और ज़्यादा ट्रेड करना है सीखने के लिए, पेपर ट्रेड करो। जब सीख रहे हो 1 या 2 ट्रेड करो, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करो। एक ट्रेड अगर गलत होता है तभी दूसरा ट्रेड करो, अगर एक ट्रेड सही होता है तो दूसरा ट्रेड मत करो। आपको लग रहा है कि ये ऊपर जा सकता है, पेपर ट्रेड करो। ओके, तभी आपका सबसे कम ब्रोकरेजेस लगेगा, वरना आप अगर 18 दिन में ब्रोकरेजेस भी हिसाब करोगे, जो टैक्सेस वैक्सेस मिल के आते हैं, वो भी चार्जेस बहुत सारे चले जाएंगे। ओके, 1800 रुपये ही चले जाएंगे, जिसको बोलते हैं कि हमारा तो प्रॉफिट तो लॉस से भी ज़्यादा हो गया, ऐसा करके प्रॉफिट तो लॉस तो प्रॉफिट से भी ज़्यादा हो गया, कमाई इतना पर टैक्सेस कैसे हो गया। सो ये जो सिनेरियो आपके साथ ना बने, इसके लिए आपको चार्जेस कमाना होगा, घटाना होगा, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो आप 80,000 है तो आपका 50,000 गया 1 साल में भी, तो तब भी आपका कितना जाएगा? 10,000 तो है, 50 गया तो साढ़े अब भी 20,000 आपके पास है। तो फिर दूसरे साल आप थोड़ा ब्रेक लीजिए और सीखिए कि यार पेपर ट्रेड कीजिए, यार मेरे पास हो रहा है कि नहीं। पर 10 लाख तो आपको नहीं उड़े, आपके उड़े कितने? 80,000। आपका मनी का वैल्यू 6% या 8% घटा है, पर आपका ओरिजिनल जो है, जो आपका जो कोर मनी है, वो तो नहीं गया ना आपके पॉकेट से। ओके, तो आप सीख सकते हो, ऐसा करो। और जो लोग बोलते हैं हमें कितना चाहिए, भाई आपको 10 लाख ही चाहिए इनिशियल मार्केट में एंटर लेने के लिए, अब सीखने के लिए। और वरना आप सीखोगे कैसे? और फिर भी उसके साथ भी आपके पास बैकअप होना चाहिए, आपके पास कुछ जॉब होना चाहिए, आपके पास कुछ साइड इनकम होना चाहिए जो आप आराम से बैठ के काम कर सकोगे। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, इसीलिए इसको मद्देनज़र रखते हुए आप काम कीजिए। ओके, आपको अगर कोई बोलेगा कि नहीं मेरे पास तो 5,000 है, 50 लाख 5 लाख है, तो फिर क्या करें? 5 लाख में मतलब कि आप क्या ही कर सकते हो, अब कितना मिलेगा? 40,000 ही मिलेगा, तब भी आप कर सकते हो। ओके, नो इशू। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैपिटल और 5 भी नहीं कम कर सकते, ऑप्शन का रेट बढ़ने वाला है 20 नवंबर के बाद। ओके, इसीलिए तो वही चीज़ है। और इसको भी आप और 5 लाख से और भी आप स्ट्रैटेजी नहीं कर सकते। 10 से 12 लाख आपके पास है तो आप स्ट्रैटेजी क्या बना सकते हो? आप इसको आर्बिट्रेज कर सकते हो, और आर्बिट्रेज से आप करीबन 10% के आसपास आप उठा सकते ही हो। मतलब मान लो अगर ठीक ठाक सब कुछ रहा तो
तो फिर भी आपको टेंशन क्यों लेना है भाई, आप खुद का क्यों, आप 8% छोटा सा कोई बैंक में आप देख लो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा सीखने के लिए। और 22 ट्रेड अगर गलत होगा तभी आपका ये मतलब 50,000 जाएगा। ओके 10,000 में 10% का अगर है कि अब 20% होगा तो 20% के बाद, अब 10 के बाद 50 ट्रेड हो जाएंगे, मतलब 50 ट्रेड के बाद सब अगर एसएल हिट होता है तो तभी आपके 50 से 50,000 जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। ओके तो दैट इज़ वाई इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि अगर आप उसी हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करके अपना काम कर रहे हो, आप विनिंग ट्रेड आपका मान लो 7 ट्रेड गलत हो गया तो कितने आपके रुपए जाएंगे उसी हिसाब से, 7 दूनी 14,000 आपके चले जाएंगे। और मान लो आपके 3 ट्रेड अच्छा हो गया तो आप उस ट्रेड में कमाने के कितना करोगे, 4,000, आप 4,000 कमाने की ट्राई करो। तो आपके अगर 4,000 आप नहीं कमाओगे तो आपका ये पैसा घट जाएगा। ओके तो ये कितना जाएगा, आपको जाएगा 4 मतलब 14,000, यहाँ आपको मिलेगा 4,000 के हिसाब से चाहते 12,000 आपको मिलेगा, तो -2,000 आपके जाएंगे। ओके ऐसे काम होता है। और टैक्सेस जो जाएंगे वो ठीक है पर आपके प्रॉफिट से जाएंगे। सो 1:2 रिस्क रिवार्ड तो चाहिए आपको। 1,000 गंवाना है तो फिर 2,000 तो मिनिमम कमाओ, और मिनिमम भी मिनिमम 1,500, उससे नीचे नहीं। ओके 1:1 में ब्रोकरेजेस आप कहाँ से लाओगे, आपके पॉकेट से ही आपको ब्रोकरेजेस भरना होगा। आपको आप तो देखोगे मेरा 7 नुकसान हुआ है 3 प्रॉफिट हुआ है, तो आपको 7 -3 तो आपको देखना होगा कि यार तो मुझे तो मतलब कि 4,000 ही जाना था, पर आपको जाएंगे और कुछ ज़्यादा, और जो ज़्यादा जाएंगे वो होगा। और आप बोलेंगे जो और बाकी जो 10 दिन से 8 दिन था मतलब आपको सेटअप ही नहीं मिला ठीक से, ऐसा कोई साइडवेज मार्केट हो गया, आपको ऐसा कुछ नहीं मिला, ऐसा मिल गया, यहाँ पर क्या करोगे, ये डील तो कैंसिल हो गया ना, आपको नहीं पता है ना, ये मिला, ये कैंसिल हो गया, ये मिला। ओके फिर ये मिला, तो 1 2 3 दिन मिला, और इससे पहले देखो ये भी एक छोटा सा मिला था, और ये क्या मतलब इतना बड़ा कैंसिल, तो 3 4 दिन 5 दिन तो अब इसीलिए मिला, 10 दिन आप मिलता है तो कहीं पर उल्टा पुल्टा, यहाँ पर बाइंग ट्रेड लेते तो एसएल आपका लगता। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मार्केट एनालिसिस आपको एक बार देख लो तो आपको रॉ एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा, भात और तरकारी मिल जाएगी, उसके साथ आपको जो और भी आइटम ऐड करने होगा, जो इंडिकेटर ऐड करने का आप इसी के साथ ऐड करो तो आपको इजी होगा समझने के लिए। तो इसीलिए मैं आपको ये सब इतना कुछ समझाया। ओके तो चलिए हमारा नेक्स्ट में बैंक निफ्टी देखो ऊपर ट्राई करो एकदम ब्यूटीफुली, कितना यहाँ से वो नीचे आता है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर जाता है यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तभी हम सेलिंग करेंगे, वरना ये साइडवेज ऐसे रहने दो भाई, इसमें हाथ मत लगाओ। कब करना है क्या करना है मैं आपको अभी समझाया ना। अभी देखो कहाँ किसके नीचे हमें सेलिंग करना है, किसके नीचे हमें सेल करना है, इसके नीचे। अगर ये फ्लैट होकर ओपन होता है किसके ऊपर बाय करना है, इसके ऊपर बाय करना है, इसके ऊपर जाएगा, बाय करते करते जाएंगे, इसके नीचे आएंगे, सेल करते करते जाएंगे, यहाँ पर रुकेगा फिर ऊपर आएगा, यहाँ पर बाइंग का सिनेरियो बनेगा। ओके तो ये था, तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ। अब लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स में आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये लेवल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंक निफ्टी के ऊपर बहुत सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो आप ये लेवल्स को मार्क कर लीजिए देख के आपके ट्रेडिंग टर्मिनल पे, तो आपको आसानी होगी ट्रेड करने के लिए। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का। ओके इसे ही हम चलेंगे अपना फिन निफ्टी का। तो फिन निफ्टी में देखो वो ट्राई किया ऊपर जाने के लिए, पर देखो ऊपर गया तो देखो फिर उसके बाद क्या हुआ, नीचे आ गया ना, तो आपको तो ऐसे नहीं कि कहीं पर आपका हिट हुआ होगा, क्योंकि आपको देखा 15 मिनट में ही ऊपर जा रहा है तो आपने ट्रेड ले लिया होगा। तो ऐसा ट्रेड तो होता ही है ना। तो दिस इज हाउ यू हैव टू टेक वन ट्रेड, कि वन ट्रेड में इसीलिए बोला कि यार ये हो गया तो फिर आपका एसएल हिट होगा। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे कि नहीं मैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में करूँगा फिन निफ्टी में, तो फिर आपका एसएल अगर हिट हो गया तो भाई बैठ जाओ। अगर बिगिनर्स और आपके पास ज़्यादा कैपिटल है, ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हो, तो क्या होगा उसके बाद आपको फंसाएगा ना, देखो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एकदम साइडवेज मार्केट बन रहा है, आप यहाँ से क्या इनकम करोगे। ओके तो इसीलिए आपको ये देखना होगा। फिर यहाँ पर ब्रेक करता है ऊपर जाता है और नहीं किया तो फिर ऐसे ही होते, ये रिस्क अगर आप ले गए नहीं ना तो एक बार नहीं होगा। यहाँ पर तो आपका काम चलता, यहाँ पर आपका काम चलता, तो भाई देखो कि कहाँ पर हो रहा है कहाँ पर नहीं हो रहा है। ये 10-20 ट्रेड आपको अगर 50,000 आप यहाँ पर मतलब मार्केट को फीस नहीं दोगे ना, 2 लाख 2.5 लाख रुपीज़ का भी कोई लोग अगर दे नहीं पाएगा फीस, कोई इंजीनियरिंग का फीस है तो कोई कैसे इंटरडे ट्रेड सीखेगा कैसे। उससे बेटर है कि कोई स्विंग ट्रेडिंग करता रहे, जब भाई जाएगा मर्जी। इसके ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर लो, वो भी मैं आपको बताता हूँ किस जोन पे आप मतलब कि आप मान लो यहाँ पर इसका ईटीएफ में आपने इन्वेस्ट कर लिया। ओके कल मतलब आपको मतलब अच्छा लगा कि यार नहीं मैं इसका ईटीएफ बाय करूँगा, और आप बाय कर लिया कि भाई इसका ईटीएफ बाय करते हैं। इसका ईटीएफ शायद अवेलेबल नहीं है फिन निफ्टी का, और आप देखो मतलब 1-1.5% वो मार्केट चढ़ जाता है और धीरे धीरे करके 2-2.5% कि 1-1.5% हो, मान लो 2% हो, यहाँ तक चला आता है। तो आपको बैठे बिठाए 2.5% मिल गया। 1 लाख लगाएंगे तो आपको 2,500 मिलेगा, 10 लाख लगाएंगे तो 25,000 मिलेगा। तो बैठे बिठाए आपको 25,000 मिल रहा है। ओके
तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। तो अब आपको ये ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो अगर नीचे जाता है तो कि ठीक है, आपको बोलेगा तो नीचे जाता है तो तभी ठीक है भाई, कितना गिर जाएगा, एक ना एक दिन तो उठेगा ना। तो अगर आपको ये सोच विचार में आपको एक दिन हमें 1-1.5% जाएगा तो 10,000 में 10,000 आपको लॉस दिखाएगा, 2-2,500 आपको मिल रहे हैं, 25-30,000 मिल रहा है, तो कहले यही बेस्ट है, तो हम यही करो। कुछ प्रॉब्लम, पैसा इनकम करना है, बहुत सारे उसके मेथोडोलॉजी है, सिर्फ ये इंटरडे ट्रेड करके ही हमें करना ही ऐसा नहीं है। ओके, तो ये इसका लेवल्स है, और ये इसके ऊपर अगर जाता है, क्लोज देता है और ऊपर जाता है तो भी हम उसका बाइंग का सिनेरियो देखेंगे, वरना ये नीचे का अगर जाता है तो हम सेलिंग का सिनेरियो देखेंगे। फ्लैट ओपन होकर यहीं पर अगर घूमता है तो कोई ट्रेड लेने नहीं। देखो यहाँ पर जैसे कि आप ट्रेड ले लोगे तो आपको स्कैल्पिंग कर पाओगे, यहाँ पर स्कैल्पिंग ही कर पाएगा, क्या इंटरटेनमेंट डायरेक्शनल लोगे आप। तो ये तो भाई वीक है, अभी दिख रहा है, अगर अनलेस एंड अनटिल इसके ऊपर अगर नहीं जाता। लेवल्स क्या है, लेवल्स आपको यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, आप इस लेवल को मार्क कर लीजिएगा तो आपको अच्छा होगा, मतलब कि आपको आसानी होगी। और नीचे का साइड लेवल है तो थोड़ा यहाँ पर टाइट कंसोलिडेशन चल रहा है। ओके, तो अब देखिए नज़र गड़ाए रखिए। और उसके बाद क्या आता है भाई, मिड कैप का भी सेम हालत है। मिड कैप कब बाइंग होगा, कब सेलिंग होगा भाई, सीधा सीधा देखो, यहाँ से मार्केट ने घूम रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है करके। तो मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है और सस्टेन करता है, सस्टेन मतलब ये सस्टेन करना नहीं बोलते, यहाँ पर फिर ऊपर जाता है, ये नीचे नहीं आता, इसको बोलते हैं सस्टेन। जैसे कि यहाँ पर सस्टेन कर गया, यहाँ पर आया, नीचे आया, यहाँ पर ये सस्टेन किया, फिर ऊपर जाए, तो ये मैं बोल रहा हूँ सस्टेन का मतलब ये है कि मार्केट रुक के, क्या मतलब है, इसने इसको ब्रेक किया, यहाँ पर ये रेड लाइन को ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर नीचे आया, ब्रेक किया क्या नहीं, पर ये यहाँ पर घूमता रहा बेस के पास, आपने देखा ये ग्रीन कैंडल इसको तोड़ रहा है और धीरे धीरे आपने एंटर किया तो आपको ये ट्रेड मिल गया। ओके, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस था, फिर नीचे आया, फिर क्या सस्टेन किया, फिर इसको अगर नीचे अगर तोड़ेगा तभी तो यहाँ पर आएगा इसको, तो फिर 13,081 मतलब 13,080 अगर ये ब्रेक करता है तो तभी जाके कुछ यहाँ पर गेम होगा, वरना तो नहीं। ओके, तो उसके बाद जाके कोई ये काम करेगा, और वरना ये उसके ऊपर ही जाएगा। ओके, तो उसी के ऊपर अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और उसको ऊपर जाता है तभी जाके ये होगा, वरना नहीं होगा। ये सीधी सी बात है, और लेवल्स आपके सामने ये रहे। ओके, तो उसका नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा, देखो यहाँ से कितना ब्यूटीफुली उसने रिजेक्ट किया। ओके, रिजेक्शन दे रहा है, रिजेक्शन मतलब क्या, ये ग्रीन था भाई, इसने रिजेक्ट कर लिया। ओके, तो ये रहा आपका कैंडल। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर, ओके, तो ये जो यहाँ पर कंसोलिडेट किया, उसने ब्रेक किया, फिर यहाँ से कंसोलिडेट करके ऊपर तो जाने वाला था, पर इसने सीधा यहाँ से रिजेक्शन लिया। तो जब तक इसका नीचे ये नहीं जाता, तो इसीलिए देखो मार्केट थोड़ा सा कहीं ना कहीं बियरिश मोड में अभी घुसा हुआ है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहीं से अगर पलटेगा तो बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। नीचे का कौन, और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर जो 83,000 है, 81,350, ये जोन जब ब्रेक करेगा, ये क्रूशियल जोन है, यहीं से सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर देखो मार्केट कितना कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, फिर ऊपर नहीं जा पाया, कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पर अल्लाह हाई लो बना है, पैटर्न जा रहा है, तो ये नेगेटिव पैटर्न है। तो ये ब्रेक करता है तो फिर धड़ाल्ले से यहाँ से गिरेगा, गैप डाउन खुलता है, नीचे जाता है, मैंने निफ्टी में बोला उसी तरह आपको हर एक 100 पॉइंट्स को डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना के आपको ट्रेड करना होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो बहुत ही धन्यवाद। आप उसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका ट्रेडिंग अच्छा हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।